यही है सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर राजा जनक जी ने जो हल चलाया था, तो इसी जगह से जगत जननी माँ जगदम्बा सीता मैया का जो है तो उत्पन्न हुई थी। ये मिथिला राज का ये लगभग उस समय जो है पुण्यारण्य जंगल था। ये इलाका जो है था जंगल। पीछे जाइएगा जो कुंड है, वहाँ पर आने पर रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था, वो हल से टकराने पर वो फूट गया। स्तुति है भय प्रयत कुमारी भूमि बिदारी। यह स्तुति करने पर 7 उसमें से विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका जो है बच्ची रूप में रोने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में। आज हम सब लेकर आए हैं आपको सीतामढ़ी, जो बिहार प्रदेश में स्थित है, और इस स्थान के बारे में जानना चाहेंगे। जो इस मंदिर के जो इस महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी क्या शुभ नाम हुआ? पुजारी जी थोड़ा बताएं। संजय शर्मा। क्या महत्व है इस स्थान के, इस बारे में थोड़ा बताएं। जिस समय राजा जनक जी का राज था, उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज जी। उस समय नेपाल बिहार नहीं था, मिथिला राज से जाना जाता था जी। जैसे अयोध्या राज के राजा थे दशरथ जी, लंका के राजा थे लंकापति रावण जी, किष्किंधा के राजा थे बाली जी, वैसे मिथिला राज से जाना जाता था। यहाँ के राजा जनक जी राजा थे। शिव जी के प्रमुख 4 शिष्य थे, राजा जनक जी, लंकापति रावण, बानासुर, परशुराम जी। शिष्य तो कितने थे, लेकिन प्रमुख 4 शिष्य थे। एक बार शिव जी की सभा लगी हुई थी, जिसमें परशुराम जनक जी महाराज और लंकापति रावण के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ हो रहा था। उस शास्त्रार्थ में रावण पराजित हो गए, हार गए और जनक जी जीत हासिल किए। इस खुशी में शंकर जी ने एक धनुष जो है पुरस्कृत में जनक जी महाराज को दिए। ये देखकर राजा जनक को ईर्ष्या हो गया कि राजा जनक जो है जीत हासिल किया, हम हार गए। हर बलशाली, हर चीज़ से मजबूत होते हुए भी हम हार मान गए। राजा जनक जी के प्रति जो है वो द्वेषता सोचने लगे कि कैसे राजा जनक जी को हम पराजित करें। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में, यानी टैक्स के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। उस समय राजतंत्र था, अभी प्रजातंत्र है। राजा जो चाहता था वही करता था। अभी प्रजातंत्र है, प्रजा के मुताबिक जो है राजा को चलना पड़ता है। ज़्यादा करेंगे 5 वर्ष तो कुछ चलावेंगे, अगला बार बदल देंगे हम लोग। लेकिन उस समय राजा खानदानी राजा थे, तो अन्याय राजा थे रावण। उन्होंने जो है, जो लोग असहाय थे, जंगल में भजन कीर्तन करने वाले थे, फल मूल खाकर जीते थे, जिसके पास कुछ रकम पानी नहीं तो है। कथा हो गई। हाँ। कथा के लिए सभी इस स्थान के प्रमुखता के बारे में वही बताएंगे ना। तो उसमें खून लिया करते थे जी, कर में। वो कर जो खून लेते लेते जब घड़ा भर गया, तो उन्होंने सोचा कि जब तहसीलदार ले जाकर उनके पास जमा किया, तो देखकर बहुत खुश हुए। तहसीलदार ने बताया कि सरकार, खुश होने की बात नहीं है, संत ऋषि मुनियों का श्रापित घड़ा है, इससे आप जो है विनाश हो जाइएगा, विनाश का जो है श्रापित किए हुआ है। उनके मन में हुआ कि राजा जनक के राज में अगर इस घड़ा को गरबा दिया जाए तो राजा जनक विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। उसने जगह का चुनाव किया कि राजा जनक के राज में कहाँ पर इसको गरबाया जाए। मिथिला राज की चौहद्दी जो है उस समय उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये लगभग मध्य भाग माना गया है, बीच मिथिला राज का। ये मिथिला राज का ये लगभग उस समय जो है पुण्यारण्य जंगल था। ये इलाका जो है था जंगल जी, इसका नाम था पुण्यारण्य। और पौंडरिक ऋषि यहाँ जो है कीर्तन भजन करते थे, इसमें तपस्या करते थे। इसी जंगल को जो है चुनाव किए राजा रावण की, उस जंगल में अगर गरबा देते हैं तो वहाँ का पुण्य छीन होगा, राजा जल्दी जनक विनाश जो हो जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने पीछे जाइएगा, जहाँ पर सीता कुंड तालाब देखिएगा, वहाँ पर उन्होंने घड़ा को गरबा दिया। गरबाने के बाद यहाँ जो है अकाल पड़ गया, बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। सारे जनता जो है राजा जनक जी के दरबार में पहुँचे, सरकार इसका कोई रास्ता निकाला जाए। वो बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए और पूछे कि इसका कोई निदान निकालिए। उसमें आया कि राजा जनक जी अपने हाथों से अगर स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। राजा जनक जी कहे कि कहाँ पर हम हल चलावे, मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, कहाँ पर चलावे। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहे कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर वह जंगल हमने दान दे दिए हुए पौंडरिक ऋषि को, वहाँ हम जो हल चलाने का अधिकारी नहीं है। कुछ लोगों ने राय दिया कि चलकर उनसे पूछा जाए क्या कहते हैं।
जनक जी महाराज उनके साथ कुछ लोग जो है आकर के पूछने पर बताए गए पंडित ऋषि की प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। राजा जनक जी वापस जनकपुर गए। हल चलाने के लिए जब तैयार होकर के वो चले तो 88,000 ऋषि मुनि विष्णु पुराण के अनुसार वहाँ से चले जो है उनके साथ। सीतामढ़ी में एक जानकी मंदिर है, जानकी स्थान से प्रसिद्ध है। वहाँ पर उन्होंने घास फूस के घर मड़ई जो है हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, कैंप गिराया 88,000 लोगों को ठहरने के लिए। और यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान है, वहाँ पर जाकर उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और शिवलिंग महादेव जी की स्थापना किए और वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। पीछे जाइएगा जो कुंड है, वहाँ पर आने पर रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूट गया। उसमें से अष्ट सखी सिंहासन सहित जो है निकली। राजा जनक जी सुनैना जी एक स्तुति है, भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी। यह स्तुति करने पर 7 उसमें से विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका जो है बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी सुनैना जी उसे गोद उठा लिए। पंडित ऋषि उस समय मंदिर यानी इस जगह पर बैठे हुए थे। यहाँ जो कुछ मिला ये आपका हुआ। उन्होंने कहा है कि हम जो है तपस्या भजन करने वाले हैं, हम इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। आप राजा हैं, आपका फर्ज बनता है इसका पालन पोषण करना। अपनी संतान है, इसको जो है संतान बनाकर ले जाइए, पालन पोषण कीजिए। पंडित ऋषि इनका नाम यहाँ रख दिया जनक पुत्री जानकी कह दिए। उस समय से वर्षा होने लगा, देवता लोग फूलों को वर्षा करने लगे। वर्षा से बचने के लिए स्वतः चले गए उस कैंप में जहाँ डेरा डाले हुए थे। 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। वहाँ पर जो है धर्मशास्त्र के अनुसार छठी मनाया जाता है 6 दिन पर। हमारे मिथिला में आप लोग के यहाँ कैसे ऐसा नहीं पता होता है। तो छठी के रोज़ ही नामाकरण होता है। राम श्याम रिंकी पिंकी जो भी हम लोग रखते हैं वो छठी के रोज़ होता है। तो वहाँ नाम उनका पड़ा सीता। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है, उसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसको सिराउर बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए सीता वहाँ नाम पड़ा उनका। और जगह का नाम जो है सीता मड़ई पड़ गया, क्योंकि मड़ई का हाथी झोपड़ी जो बना हुआ था इसीलिए सीता मड़ई पड़ गया। और इस जगह का नाम जो है पुण्यारण्य वन जंगल था, तो पुण्यारण्य से पुनौरा हो गया। ये जन्म स्थली है, वहाँ पर सीता जी की छठी मनाई गई थी और वहाँ पर हलेष्टि यज्ञ किए हुए थे। राजा जनक जी हलेष्टि यज्ञ करके हल चलाए, तब पुत्री के रूप में इनको सीता जी प्राप्त हुई। राजा दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ किए हुए थे, तो श्री राम जी 4 भाई उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। आखिरी सवाल, जो दर्शक हमारे जुड़े हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश देना चाहिए? किस पावन जगह पर आए और दर्शन करें, कुछ मैसेज उनको देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज में ये लीजिए कि यहाँ जैसे जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि का परंपरा से होते आ रहा है कि वहाँ से जल और मिट्टी ले जाइएगा। अगर वैसे स्वच्छ दिल बना करके 1 सेकेंड के लिए जो कुछ सोच कर जाइएगा आपको निश्चित पूरा होगा। जैसे में रामनाथ कोविंद जी है, अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए हुए थे वो, और क्या कहते हैं नीतीश कुमार हमारे राज्य सरकार, और यहाँ पर आए, कुंड का परिक्रमा किए, एक बेल का वृक्ष लगाए। आप लोग बाहर से बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हम लोग जहाँ खड़े पर थे वहाँ पर वो पहुँचे हुए थे। हमारे मठाधीश महंत जी उनके स्वागत में आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि महाराज जी कुछ आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी ने कहा कि अभी आप महामहिम राज्यपाल हैं, किशोरी जी आपको राष्ट्रपति बना दें। संयोग देखिए 1.5 महीना 1.25 महीना के बाद जो है वो राष्ट्रपति बने, और 7 घंटा बनने के बाद यहाँ वो फ़ोन किए कि जानकी जी की आशीर्वाद बड़ा जल्दी में हमको प्राप्त हुआ। जैसा कि आप लोगों ने अभी जो यहाँ के पुजारी जी है सीतामढ़ी के, उन्होंने बताया कि इसी पावन जगह पर, यही है सीता कुंड के नाम से जाना जाता है, यहीं पर राजा जनक जी ने जो हल चलाया था, तो इसी जगह से जगत जननी माँ जगदम्बा सीता मैया का जो है तो उत्पन्न हुई थी। तो आप सभी दर्शन करिए इस पावन जगह का। और ये देखिए, ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ के इस पावन जल को और यहाँ की मिट्टी को जो लेकर जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि एक बार इस पावन जगह पर आकर जरूर दर्शन लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और एक बार मारो।
बोलो जानकी मैया या की की जय जय श्री राम।